हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान निसर्ग की। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बहरे अरब के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का ताकतवर गर्दाबी तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्दाबी तूफान आज शाम शुमाली महाराष्ट्र और जनूबी गुजरात के साहिल से टकरा सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव के साहिली इलाकों में अलर्ट है। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 जबकि गुजरात में 13 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई, रायगढ़, पालघर और थाने में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। उधर गुजरात के वलसाड़ में भी एनडीआरएफ की टीमें साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। कई इलाकों में बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के शुमाली रत्नागिरी और दीगर इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के पेश नजर कई परवाजों को मंसूख किया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, आज का दिन महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिए बेहद अहम है। महाराष्ट्र की हम सूरत हाल जानना चाहेंगे। एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टुकड़ियों को लगाया गया है। मुंबई में 8, रायगढ़ में 5, पालघर में 2, थाने में 2, रत्नागिरी में 2 और सिंधुदुर्ग में 1। 20 टीमें जो है तैनात है और जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर धारा 144 लगा दी गई है और तटीय इलाकों के आसपास के रहने वाले लगभग 65,000 लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं अगर पालघर इलाके की बात करें तो आज और कल पूरी तरीके से जो औद्योगिक व्यापार है वो बंद कर दिया गया है। यानी कुछ भी जो है यहाँ पे व्यापार जो है 2 दिन नहीं चलेगा, लोग घरों से बाहर न निकले, इस तरह की हिदायत दी जा रही है। 2:30 बजे जो है बताया जा रहा है कि अलीबाग में ये तूफान जो है टकराएगा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उनको रीशेड्यूल जो है कर दिया गया है। यहाँ पर जो एलटीटी गोरखपुर की ट्रेनें हैं जो 11:10 पे जाने वाली थी वो रात को 8 बजे जाएंगी। फिर तिरुवनंतपुर की जो ट्रेन है, दरभंगा की ट्रेन है, एलटीटी वाराणसी है, भुवनेश्वर की ट्रेन है, इन सारी ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। वहीं अगर हवाई यातायात की अगर बात करें तो रोजाना 25 फ्लाइटें जो है आनी थी और 25 फ्लाइटें उड़ान भरनी थी, यानी टोटल 50 फ्लाइटें। तो 50 में से 31 फ्लाइटें जो है रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ 19 ही फ्लाइटें ऐसी हैं जो आएंगी और उड़ान भरेंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी खासा इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर हाई टाइड की अगर बात करें तो 10:14 पे 4.26 मीटर जो है ऊंची लहरें उठेंगी और शाम को जो है 9:48 पे जो है 4.08 मीटर ऊंची लहरें जो है वो उठने वाली हैं। और जब ये टकराएगा तूफान उस समय ये कहा जा रहा है कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं रहेंगी और 2 से 3 मीटर जो है वो समुद्र में जो है जो लहरें हैं वो उठेंगी। और अमित, इस सबके बीच में सबसे अहम बात ये रही है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर सीएम से बात की है, उन्हें हर तरह की मदद का भी यकीन दिलाया है। देखिए, निश्चित तौर पे पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है फोन करके उद्धव ठाकरे से बात की और स्थिति का जायजा लिया और पूर्ण रूप से कहा है कि जो भी मदद होगी केंद्र राज्य सरकार की करेगी और कोरोना के साथ साथ इस तूफान से निपटने में भी केंद्र राज्य सरकार का समन्वय जो है वो बराबर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति जो है वो आने वाले समय में और गंभीर जो है हो सकती है। और कल देर रात से ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है रुक रुक से जो है बारिश हो रही है और चूंकि समुद्री जो तट है वहां पे जो है धारा 144 जो है लागू कर दिया गया है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। तो बहरहाल इस तूफान से मुतालिक लगातार तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर